KTN खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी नजरिया हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज। मैं हूं अंकिता सिंह। नहीं रुक रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध कब्जों का कारोबार। एक और जहां योगी सरकार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए लोगों व भू माफियाओं से किसी भी हालत में अवैध कब्जा छुड़ाने का दावा कर रही है और भू माफियाओं की सूची तैयार किए जाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की सांठगांठ से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे खुलेआम किए जा रहे हैं। ताजा मामला आपको बता दें कि लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित ई ब्लॉक मार्केट का है, जहां तड़ियन मंदिर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर व्यापारियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालयों को जायसवाल पत्ता दोना के मालिक अम्बरीश जायसवाल द्वारा सार्वजनिक शौचालय के पीछे के भाग पर कब्जा कर उसे आगे बढ़ा लिया गया है। दुकान मालिक अम्बरीश जायसवाल की निडरता और पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ठीक बगल में पिंक बूथ का निर्माण चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 9 से 10 वर्ष पूर्व व्यापार मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल अवस्थी बाबा द्वारा अम्बरीश जायसवाल के इस अवैध कब्जे को ढाने के लिए कदम उठाया गया था, लेकिन उस समय भाजपा के वरिष्ठ व्यापारी नेता दिवाकर सिंह, जिनकी मिठाई की दुकान मुख्य मार्ग पर दिवाकर मिष्ठान भंडार के नाम से स्थित है, के द्वारा बीच में आकर अधिकारियों को इस बात के लिए राजी कर लिया गया कि अम्बरीश जायसवाल खुद ही अपना अवैध कब्जा हटा लेगा, नहीं तो उसका बहुत नुकसान होगा, और बुलडोजर वापस चले गए। व्यापारियों के नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया गया कि किसकी सांठगांठ के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया था और जायसवाल का अवैध कब्जा बरकरार रहा। आपको बता दें कि हाल ही में व्यापार मंडल का चुनाव संपन्न और जायसवाल द्वारा अचानक ही अपने अवैध कब्जे को, जो पूर्व में थोड़े ही हिस्से में था, मंदिर के मुख्य मार्ग तक बढ़ाने का काम किया जा रहा है और जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार सरकारी ज़मीनों और गैर सरकारी ज़मीनों पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा जारी है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भूमाफिया ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके वहां पर मार्केट बना देते हैं या फिर अपने इस्तेमाल की दुकानों को बना देते हैं। आपको बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधानसभा इलाके में राजाजीपुरम का है, जहां पर ई ब्लॉक मार्केट में सरकार के द्वारा बनाए गए सुलभ शौचालय की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया और वहां पर दुकानें भी निकाल ली गई। एक और जहां योगी सरकार सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे को लेकर भूमाफियाओं से किसी भी हालत में कब्जा छुड़ाने की कवायद करती नज़र आ रही है और भूमाफियाओं की सूची भी तैयार की जा रही है, लेकिन अधिकारियों की सांठगांठ से सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा बदस्तूर जारी है। ताज़ा मामला जिस तरह से सामने देखने को मिला है कि राजाजीपुरम की ई ब्लॉक मार्केट में तड़ियन मंदिर की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग पर व्यापारियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और मेयर संयुक्ता भाटिया ने किया था। इस सुलभ शौचालय की ज़मीन को पीछे की तरफ से घेर पर वहां पर व्यापारी के द्वारा अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि दोना के मालिक अम्बरीश जायसवाल द्वारा सार्वजनिक शौचालय के पीछे के हिस्से पर कब्जा कर उसके दरवाजे को भी बंद कर दिया गया और मुख्य मार्ग तक अपनी दुकान को बढ़ाकर बाकायदा टाइल्स भी बिछा दिए गए और अपनी वास्तविक दुकान से कई गुना सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर आगे तक बढ़ा लिया गया। दुकान मालिक अम्बरीश जायसवाल की निडरता और पहुंच का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि जहां पर ये सुलभ शौचालय बना है और अवैध कब्जे किए गए हैं, उसके ठीक बगल में मिशन शक्ति के तहत योगी सरकार ने शहर में पिंक बूथों का निर्माण कराया है और उसी में एक पिंक बूथ का निर्माण वहीं पर चल रहा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार लगभग 9 से 10 वर्षों पहले व्यापार मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल
अवस्थी बाबा द्वारा अम्बरीश जायसवाल के इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कदम उठाए गए थे और नगर निगम के बुलडोज़र उस अवैध कब्जे को ढहाने के लिए पहुंच भी गए थे। लेकिन उस समय भाजपा के वरिष्ठ व्यापारी नेता दिवाकर सिंह के हस्तक्षेप के चलते बुलडोज़रों को वहां से वापस जाना पड़ा और अम्बरीश अवस्थी का अवैध निर्माण जारी रहा। और ताज़ा मामला अब, क्योंकि समय इतना हो चुका है, 9 से 10 वर्ष हो चुके हैं, और अब एक बार फिर से अम्बरीश अवस्थी के द्वारा सरकारी सुलभ शौचालय की ज़मीन को घेर कर उसके दरवाजे को बंद कर अपनी दुकान के दायरे को बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा है। और सरकार है कि आंख बंद किए बैठे हैं। नगर निगम के जिम्मेदार अफसर भी इस मामले में खामोशी बनाए हुए हैं। न तो सरकार की तरफ से ऐसे प्रकरण में गंभीरता दिखाई जा रही है और न ही निगम के अधिकारियों के द्वारा। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री के द्वारा इस तरह के सुलभ शौचालयों का उद्घाटन किया गया, लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तथाकथित नेता ऐसी ज़मीनों पर कब्जे करते चले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बड़े भूमाफियाओं के, जिसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ऐसे तमाम भूमाफियाओं के अवैध कब्जों को ढाया गया, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, खुलेआम सरकार की नाक के नीचे ऐसे अवैध कब्जों को लगातार करते चले जा रहे हैं। और सरकार इस मामले में खामोशी रखे हुए है और खामोशी बनाए हुए है। आखिर क्यों इन पर कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं हो रही है? क्या ऐसे कारण है जो इन्हें खुली छूट दी रखी है? देखने वाली ये बात होगी कि ऐसे एक पहले मामला नहीं है, ऐसे तमाम मामले शहर में देखे जा सकते हैं जहां पर सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए गए। आपको बता दें कि डालीगंज स्थित रामाधीन इंटर कॉलेज के पास जो सरकार की ज़मीन है, उस पर भूमाफिया सूरज वर्मा के द्वारा भी तमाम ऐसे अवैध निर्माण कर दिए गए, जिसको ढहाने का, ध्वस्तीकरण का आदेश भी प्राधिकरण की अधिकारी ऋतु सुहास ने दिया था और कमिश्नर का भी उस पर मुहर लग चुकी है। लेकिन ऐसे निर्माणों को अभी तक नहीं ढहाया गया। आखिर क्या वजह है कि सरकार पर कौन सा ऐसा दबाव है कि इन भूमाफियाओं को खुलेआम अवैध कब्जे करने दिया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, KTN खिलाफत न्यूज़, लखनऊ।